हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम बात करेंगे कि जो रिसेंट बॉयकॉट मालदीव का इतना जो ट्रेंड चल रहा है और क्यों इसके पीछे इतना ज्यादा रीजंस हैं कि खाली एक ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को जब लक्षद्वीप गए और वहां पे कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस करे, उसके बाद से ये सब होने लगा। और उनकी पिक्चर्स जब वायरल हुई तब से 3 मालदीव के पॉलिटिशियन जो कि अब सस्पेंड हो चुके हैं, मलीश, शरीफ और मरियम, उन तीनों ने ऐसा क्यों इतना ज्यादा बोला कि हार्मफुल कमेंट्स, हेटफुल कमेंट्स और एंटी इंडिया स्टांस रखा, ताकि उनको अपनी पॉलिटिशियन सीट तो गंवानी पड़ी और इतने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं दिन के दिन मालदीव के साथ रिलेशन, जो कि हमारे उतना सबसे क्लोज नेबर में से एक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो लाइक, कॉमेंट या कोई भी सजेशन है वो भी आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर इसकी सबसे पहली बात करें तो ये स्टार्ट हुआ 4 जनवरी से, और उसके बाद ये इतना ज्यादा होते गए कि यहाँ तक कि कई पॉलिटिशियंस, इन तीनों पॉलिटिशियंस ने ये भी बोल दिया कि ये पॉपेट ऑफ इजराइल है, ये क्लाउन है, ये क्या सोचते हैं कि मालदीव से कंपटीशन कर सकते हैं लक्षद्वीप का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये बेसिकली इतना ज्यादा जो ये हेटफुल कमेंट्स थे, ये जो रिसेंट पार्टी है पीएनसी, जिसके नए वहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए हैं मोहम्मद न्यूजी न्यूजू, उन्हीं के ही पार्टी के थे पीएनसी, और अब तो वो सस्पेंड भी हो चुके हैं। और उन्हीं से पता चलता है कितना ज्यादा ये इंडिया आउट का जो कैंपेन जो पिछले साल से चलते आ रहा है, 2023 या 22 के एंड से, वो अब तक इतना ज्यादा उसको इतना ज्यादा उबाल मिलता जा रहा है, उसको इतना ज्यादा एडवांटेज और सारा कुछ आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, क्योंकि मालदीव इतना ज्यादा तरीके से इंडिया आउट, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने अब तो पूरा वार्निंग दे दी है, क्योंकि मालदीव में 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी बोल दिया कि 15 मार्च से पहले वो विड्रॉ चाहिए। जितने भी अगर कुछ मिलिट्री पर्सन या ट्रेनिंग के लिए, तो वो भी आपको विड्रॉ कर लेने चाहिए 15 मार्च से पहले पहले। ये उन्होंने डेडलाइन दे दी है। ये देखते हैं इसके बाद कि कैसे ये इंडिया इसको टैकल करेगा और क्या इसमें जियोपॉलिटिकल स्टैंड या डिप्लोमेटिक स्टैंड रहेगा इंडिया का। और ये मतलब ये थमने नहीं वाला है, कम होने वाला है। और उसके बाद अगर आप खाली अभी हम टूरिज्म की बात करें कि टूर अगर आप देखो, मालदीव की टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है, जिसमें कि 1000 वहाँ पे आइलैंड्स हैं, उसमें से सिर्फ 149 इनहेबिटेड आइलैंड्स है, मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे लोग टूरिस्ट घूमने आते हैं। अगर बात करें तो 90% जीडीपी टूरिज्म से होता है। और 2023 में इंडियंस, 2022 में भी इंडियन सबसे ज्यादा थे। उसके बाद उसके बाद आपके रशिया, यूएस, यूके और फ्रांस जैसी कंट्रीज से आते हैं मालदीव में। सबसे ज्यादा लेकिन इंडिया से ही आते हैं। और अगर आप वैसे हिस्ट्री देखो, अगर इंडिया इंडिया और मालदीव की, तो बहुत ही ज्यादा शुरुआत में तो ठीक नहीं रहा, क्योंकि डिक्टेटरशिप थी, बहुत लोगों को ये पता नहीं, लेकिन मालदीव 30 ईयर्स अंडर डिक्टेटरशिप था। और उसके बाद 2008 में जाके पहला कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बना। और उसके बाद से 2012 तक हमारे अच्छे खासे रिलेशंस थे मालदीव के साथ। उसके बाद थोड़े से, जब से अब्दुल्ला यमीन की सरकार है, उसके बाद से फिर खराब हो गए हमारे रिलेशन, क्योंकि वो चाइना एंटी इंडिया और चाइना स्टांस था। लेकिन उससे पहले इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी। यहाँ तक कि जब इंडिया को ही देख लो, जब 2008 या उसके बाद 2012 नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आई, तो उसमें भी मालदीव का नाम मेंशन था पूरी प्रॉपर तरीके से, सागा डॉक्टर इन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, उसमें भी मालदीव का अच्छे से मेंशन है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया कितनी ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देता है और कहाँ एकदम टॉप पे रहता है वो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। अब तो एक्ट सारी चीजें हो चुकी हैं, तो उससे पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर। यहाँ तक 100 से ज्यादा एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। हमने एक बार पूरा वहाँ पे हार्बर डेवलपमेंट, यहाँ तक कि हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बना रखा है, वो अब तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पूरे मालदीव का। और सबसे बड़ा 500 मिलियन हमने डॉलर्स का एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे। दूसरा, हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है 800 बिलियन डॉलर्स की। और अगर बात करें क्योंकि हम इतना क्यों दे रहे हैं मालदीव को, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1.1 से लेके 1.4 बिलियन तक मालदीव के ऊपर डेब्ट चढ़ा हुआ है। मतलब वो जब अब्दुल्ला यमीन की सरकार थी, तो उसके बाद उन्होंने इतने सारे एग्रीमेंट्स कर लिए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, चाइना के साथ एफटीए साइन कर लिया, जिसमें कि चाइना को ही बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि मालदीव को नुकसान, वो बीआरआई का पार्ट बन गए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और उससे इतना ज्यादा उन्हें कर्ज ओढ़ लिया है कि अब वो अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। यहाँ तक कि इंडिया को भी देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम इतना एकदम से नहीं दे सकते। तो हम धीरे धीरे करके लाइन ऑफ क्रेडिट और उनकी डेवलप करें, ताकि और ज्यादा टूरिज्म बढ़े। लेकिन अब ये हो रहा है, अब बहुत ज्यादा थकेगा, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अपनी बुकिंग सब कुछ, यहाँ तक कि easmytrip.com ने तो सारी अपनी बुकिंग को कैंसिल कर दी है। तो बोले इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी को देखते हुए जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुर्सी, वो उन्होंने बोला है कि हम
हम किसी से भी ठगेंगे, जो हमारे ओपिनियंस थे वो पर्सनल लोगों के थे और हमने उनको सजा दे दिया, मतलब उनको सस्पेंड कर दिया। और ये एज अ कंट्री के ओपिनियंस नहीं मैटर करते, और हम छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई भी आके मॉक या हमें कोई भी टॉन्ट करेगा और हम सह लेंगे। बेसिकली हमारी बेइज्जती नहीं सही जाएगी। और यहाँ तक कि सबसे पहले जब भी कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है मालदीव में, वो इंडिया को विजिट करता है, ना कि कोई और कंट्री को। लेकिन इस बार उन्होंने वो ट्रेडिशन भी तोड़ते हुए चाइना गए, वहाँ पे 20 से ज़्यादा एग्रीमेंट करे, और उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करा है शी जिनपिंग को कि आप चाइनीज टूरिस्ट को जितना ज़्यादा हो सके अब मालदीव में आइए, और उनको हमने सारे दरवाजे उनके लिए खोल रखे हैं, हम वेलकम करेंगे। तो ये भी देखने वाली बात है कि पूरी तरीके से वो एंटी इंडिया स्टांस लेते ही जा रहे हैं। और अगर इस इंडिया आउट की कैंपेन की बात करें और इसके बारे में, तो अगर इसके आगे की बात करें कि कैसे मतलब इंडिया आउट कैंपेन चालू हुआ, ये हुआ तो जुलाई 2021 में, जब एक डॉक्यूमेंट लीक हो गया था इंडिया आउट के नाम से, जो कि वहाँ के कई लोकल न्यूज़ चैनल्स या लोकल न्यूज़पेपर, जिसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस नाम है उनका था, और उन्होंने बोला कि ये एक बेसिकली इसको हमें इंडिया को बाहर निकालना है। अब वो ज़्यादा वो गलत वे में ले लिया कि इंडियन लोगों को निकालेंगे या कैसे करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये एक इशू बेस्ड मूवमेंट है, मतलब हमारे इश्यूज नहीं सुने जा रहे, और उसकी जगह लोगों को ऐसा नहीं होगा कि किसी भी डिग्निटी हम लोगों को नहीं। इंडियन टूरिस्ट आर मोर देन वेलकम, बट ऐसा ऐसा सही में था कि इशू बेस्ड, मतलब उन्होंने बोला है कि जब इब्राहिम सोली की सरकार थी, मतलब 2018 से लेके जो अभी लेटेस्ट तब तक, उन्होंने इंडिया फर्स्ट को हमेशा दर्जा दिया है कि इंडिया इज माय बेस्ट फ्रेंड। और उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत कम से कम बोलते हैं कि 50 से ज़्यादा एग्रीमेंट साइन करे, बहुत सारे ग्रांट मिले, इंडिया ने दिया, एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया। और सबसे बड़ी बात उनकी ये दिक्कत थी कि जो एक आइलैंड था उतुरू था, फालू आइलैंड, जो कि एक सिंपल, उन्होंने बोला कि इसकी जगह जो डिटेल्स है, मतलब ये इंडिया एज अ हार्बर प्रोजेक्ट डेवलप करेगा, वहाँ पे पोर्ट बनाएगा, वहाँ पे फैसिलिटीज डेवलप करेगा, और इसके एक्सक्लूसिव राइट्स भी इंडिया को मिलते हैं। और जो इसके एग्रीमेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ तक कि पार्लियामेंट या कहीं भी पब्लिक डोमेन में वो उसको उन्होंने रखा नहीं, और बोल दिया कि नेशनल सिक्योरिटी का दिलासा देते हुए कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इसलिए हम आपको ये दिखा नहीं सकते। यहाँ तक कि वहाँ की पार्लियामेंट में भी नहीं इसे शो कर रहा था। तो उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा होते गए, और ऐसे एक नहीं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा क्लीशे ग्रे एरिया की, पता नहीं इसमें क्या ऐसा लिख दिया है कि, तभी ये डॉक्यूमेंट धीरे धीरे करके लीक हो गए, कई जगह नहीं हुए। तो उन्हें लगा कि ये मतलब हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर वो है कि हमें ही ना कहीं निकाल देगा। आप खुद सोचो कि वैसे तो मालदीव सिर्फ 5 लाख की, वैसे इतना छोटा देश, तो उन्हें वैसे ही डर लगता है कि कहीं आके कोई कब्जा ना कर ले। और वो चाइना का इतना सुन ही रहे थे कि इतनी ज्यादा हम पे कर्ज है और ये सब चीजें, और वो उतरने को नहीं हो रहा। उसके बाद से अब इंडिया भी अपनी धौंक जमा रहा है, या इतना बड़ा देश हम पे आ रहा है कब्जा करने, उन्हें ऐसे ही लग रहा था। उनकी भी एक तरीके से सही है, लेकिन उसमें जो पहले वाली प्रीवियस गवर्नमेंट थी इब्राहिम सोली की, उनको भी ढंग से अगर ये पेश करते या थोड़ी चीजें बता देते तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन उन्होंने अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल सीक्रेसी के साथ काम करा पूरी गवर्नमेंट ने, और उसका भी यही था कि इंडिया आउट बढ़ती 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 2023 में बहुत ज्यादा होगी। इसके कई सारी प्रोटेस्ट, वहाँ पे कई सारी डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई, और इसलिए कई टाइम पे वहाँ की इंडियन हाई कमीशन जो मालदीव में, उन्होंने भी कई सारे नोटिस इन्होंने जारी करे थे कि हमारे लोगों को सेफ्टी सही रखिए आप, और कमीशन में और इस सब चीज़ों के लिए उनके जो रिpercussions हुए, तो वो सब भी देखने वाली बात है। और इसीलिए बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा अब इंडिया आउट, मतलब फाइनली अपने पूरे पीक पे अभी भी, क्योंकि नवंबर में सबसे पहले जब मोहम्मद मुर्सी की सरकार बनी, उन्होंने 1 हफ्ते पहले सबसे पहले वो किरण रिजिजू जी से मिले, हमारे मिनिस्टर से, और उन्होंने बोला कि आप अपने मिलिट्री पर्सनल्स और ये जो 2 ट्रूब लाइट हेलीकॉप्टर्स है इनको विड्रॉ कर लो, यहाँ से निकाल दो। और अब तो पूरी डेडलाइन नहीं दे दी है कि 15 मार्च से पहले-पहले ये काम हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे इंडिया इसको रिएक्ट करता है और कैसी इसमें बातें होती है, कैसा चीज़ें चलती हैं। तो ये देखने वाली बात है। और ये यही है कि इसमें देखने वाली कि ये खाली एक कोई माल लक्षद्वीप के ऊपर नहीं है, ये ऐसे फोटो नहीं कि हमें कोई कंपटीशन करना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और उन्होंने ऐसे फोटो डाली, लेकिन उसके पीछे ये जो 3 पॉलिटिशियंस ने बोला, या जो इतनी उसके बाद चीजें आने लगी, वो यही था कि ये बहुत ज्यादा अंदर से एक सेंटिमेंट था जो कि उन पॉलिटिशियंस ने बोला उन्होंने, और उसको इतने ज़्यादा हेटफुल कमेंट्स और एंटी इंडिया कमेंट्स बोले, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा। तो उससे पता चलता है कितना ज़्यादा ये इंडिया आउट का जो कैंपेन है, या जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं वो बोल रहा कि हर मालदीव के लोगों में है, क्योंकि वहाँ के भी कई सारे जो अपोजिशन में इस बार, उन्हें एक है अजीम अजीम पॉलिटिशियन, उन्होंने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा मालदीव को इंटरनली एक्सटर्नली हर तरीके से, क्योंकि हम ही सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है।
मालदीव्स के हम इतनी सारी चीज़ें देते हैं, यहाँ तक कि कोविड वैक्सीन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि हमारी इंडियन नेवी उनके एक्सक्लूसिव ज़ोन को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि उनकी खुद की नेवी या ऐसा कुछ भी नहीं है मालदीव्स के पास, वो सब हम ही प्रोटेक्ट करते हैं, तो कैसे करेगा? ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा इंडिया को मालदीव्स को हर्ट करेगा इंडिया के साथ ऐसी रिलेशंस बनाने में। तो देखते हैं कैसे होगा ये, कोई भी ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस पे अगर कोई भी नई अपडेट्स आएगी तो उसके मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ कोई भी आपके सजेशंस है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स, आल्सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू।